इजराइल लगातार अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल ने यमन में शुक्रवार को बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिससे यमन हूतियों को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने हूती आतंकवादी समूह के नियंत्रण वाले 2 बंदरगाहों हुदैदा और सालिफ को बुरी तरह से तबाह कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस हमले की तस्दीक की है, साथ ही हूती नेता को मारने की भी कसम खाई है। दावा किया गया है कि इन दोनों बंदरगाहों का उपयोग हूतियों की ओर से हथियार ले जाने के लिए किया जाता था। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हूती संगठन इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो उन्हें और उनके नेताओं को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जैसे हमास के नेताओं को भुगतने पड़े थे। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की तारीफ की और कहा कि हमारे पायलटों ने हूती आतंकियों के 2 ठिकानों पर सफल हमला किया है। उन्होंने हूती नेतृत्व को चेतावनी दी थी और कहा था कि हम हूतियों को और नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें उनके नेता और वो बुनियादी ढांचा शामिल है जिसमें वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने आगे कहा, हूती सिर्फ एक मोहरा है, उनके पीछे जो ताकत है जो उन्हें समर्थन देती है और निर्देश देती है वो ईरान है। हूतियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इजराइल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल का ये हमला हूती समूह की ओर से हाल ही में किए गए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था, लेकिन हूती की इजराइल पर दागी गई मिसाइल को सेना ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। हूतियों ने यह हमला गाजा के फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया था। साथ ही उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर हमले को रोकने का वादा किया। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया दौरे के बाद ये हमला हुआ है। हालांकि बंदरगाहों पर किए गए हमले में किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले से पहले इजरायली सेना ने गाजा पर भी जबरदस्त प्रहार किए, जिसमें करीब 108 लोगों की जान चली गई। यहाँ दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक इजराइल ने तेज हमले किए थे। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की संभावना है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हूती समूह अपने आक्रामकता जारी रखता है तो जवाबी हमले और भी ज्यादा कठोर होंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।